जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 आ चुका है और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। तो चैप्टर में आगे बढ़े तो इस चैप्टर का नाम होने वाला है एग्जामिनेशन एंड एडिटर कमेंट रहता है ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर ऑन दैट कैंडी शॉप। और हम देखते हैं मे को जो एक बुड्ढी से पूछती है हाउ मच। नाउ अब हम सेकेंड पेज में आए तो हम देखते हैं माकी को जो यूटा पे काफी गुस्सा है और यूटा सक्सेसफुली अपने बॉडी में वापस आ चुका है, बट उसके हेड पे केंजाकू के जैसे स्टिचेस लगे हैं जो काफी वियर्ड लग रहा है। तभी महबूबी बोलता है उसका माइंड फजी लग रहा है और पूछता है कि क्या सही में ये अल्टीमेट वॉइड का असर है, और वो सबसे सॉरी बोलता है और हमको पता है कि वो क्यों सॉरी बोल रहा है, बिकॉज सुकुना उसके बॉडी को कैप्चर कर लिया था और आगे जो भी हुआ उन सब के लिए सॉरी बोलता है। तभी यूजी इंटरफेयर करता है और बोलता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था, बट कुसाकाबे बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब गोजो का फॉल्ट है फॉर नॉट किलिंग यूजी। बट यूजी मेन कैरेक्टर है, शायद उसको नहीं पता ये। प्लस कुसाकाबे बोलता है कि वो तो फेवर में ही था यूजी के एग्जीक्यूशन के लिए और यागा के चलते ही वो इन लोगों के साथ है, वरना उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और अगर तुम भूल गए हो तो यागा ने ही कुसाकाबे की बहन को बचाया था, इसीलिए कुसाकाबे उसका आभारी है और इसीलिए कुसाकाबे ने ये सब किया। एनीवे कुसाकाबे उन लोगों को बोलता है कि तुम किड्स को अब किड्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। नाउ यूटा एक्सप्लेन करता है कि रिका इज द रीजन जिसके चलते उसका बॉडी उसको फिर से मिल पाया, क्योंकि रिका रिवर्स कर्स टेक्निक को मेंटेन करके रखी थी ओल्ड बॉडी में जब वो गोजो के बॉडी में था। वही कुसाकाबे बोलता है कि केंजाकू मल्टीपल कर्स टेक्निक को यूज कर रहा होगा और माकी बोलती है यूटा अगर अपने पार्ट को अच्छे से प्ले करता तो हम लोग इजीली जीत जाते, बिकॉज माकी केंजाकू को एम्बूश करके मारने वाली थी और हिगुरुमा के पास इनुमाकी का कर्स टेक्निक होना चाहिए था और फिर एग्जीक्यूशनरी शॉट से सुकुना को मार देते और हम जीत जाते। बट टोटो माकी को गलत साबित करता है और हमको पता चलता है कि टोटो ने यूटा का हेल्प किया था अपने कर्स टेक्निक बुगी बुगी से टेलीपोर्ट करके केंजाकू का गला काटने के लिए। और वो बोलता है माकी से कि तुम पे बुगी बुगी काम नहीं करता बिकॉज माकी इज हेवनली रिस्ट्रिक्टेड और हाँ यूटा एंड रिका नेसेसरी थे टू स्टॉप कर्स स्प्रिट रैम्पेज जो केंजाकू के मरने के बाद हुआ था। पांडा बोलता है इनुमाकी मर जाता अपने कर्स स्पीड के ज्यादा यूज करने से इफ सुकुना गुड कंडीशन में होता तो। तभी कॉन्वर्सेशन में हिगुरुमा एंटर करता है एंड लुक माई लॉयर इज बैक एंड वो बोलता है कि सुकुना बस खेल रहा था उसके साथ और अगर यूटा वहाँ आता तो सुकुना हिगुरुमा को तुरंत मार देता बिकॉज कोई स्ट्रॉन्ग आने से वो कमजोर के साथ नहीं खेलता। और हिगुरुमा बोलता है कि कर्स्ड स्पीच को काउंटर करना बहुत इजी है और उसका ही प्लान था कि इनुमाकी का वॉइस रिकॉर्ड को यूटा के डोमेन में यूज करने का। बट तभी कुसाकाबे बोलता है कि जिस बंदे ने 2 मंथ पहले ही जुजुत्सु सीखा और सुकुना से लड़ा और अभी हमारे सामने खड़ा है तो ठीक है कोई नहीं। जो सुन के हिगुरुमा बोलता है कि आई विल मैनेज टू सर्वाइव अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वहीं माकी फिर से कंप्लेन करना स्टार्ट करती है कि वो फॉरेनर्स आए थे, मतलब म्यूगेन एंड लरुई स्टार्टिंग से रहते तो थिंग्स आर डिफरेंट। जो सुन के सारे लोग यूटा को अजीब सा लुक देते हैं कि ये भाई अपने बंदी को समझा क्या बड़बड़ किए जा रही है तब से, और सब बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है। वहीं यूटा माकी को समझाते हुए बोलता है कि वो दोनों लड़ने ही नहीं आने वाले थे। फिर यूजी बताता है कि जो गॉन्टलेट वो फाइट में यूज कर रहा था वो यूटा का कर्स टूल था और वो ऐड करते हुए बोलता है कि बिकॉज ऑफ यूटा सुकुना अपने डोमेन को सेकेंड टाइम ओपन नहीं कर पाया। और हकारी भी बोलता है कि थैंक्स टू यूटा बिकॉज यूटा और रिका के ही चलते वो लोग गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट को देख पाए। फिर टोडो बोलता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी जहाँ मैं यूजी एंड चोजो को बचा नहीं पाया बिकॉज सुकुना के डोमेन के सेंटर में कर्स्ड एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसके वजह से यूजी एंड चोजो का कर्स्ड एनर्जी को कैच करना बहुत ही मुश्किल था। फिर इनो भी खुद को ब्लेम करता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ उई के चलते, वरना मेरी जगह चोजो को जिंदा होना चाहिए था। वहीं फिर यूजी बोलता है अगर ऐसा होता तो मुझे मर जाना चाहिए था। भाई इस चैप्टर में सबको खुद पे ही ब्लेम लेने का शौक है। तभी माकी बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं यूटा को ब्लेम कर रही थी सिंस वो खुद 2 ब्लैक फ्लैश खा चुकी है सुकुना से। जो सुन के पांडा और इनुमाकी कॉर्नर में हंस रहे थे। वहीं फिर मीवा बोलती है कि मैं बहुत ही नर्वस थी बट फिर भी मैं माकी को बचाने चली गई। बहन को क्रेडिट चाहिए, दोस्त सब कमेंट में इसके बारे में लिख देना। वहीं मोमो सबसे माफी मांगती है कि वो कुछ नहीं कर पाई पूरे फाइट में। फिर हकारी बोलता है मैं तो सुकुना से फाइट करने आने ही वाला था बट उराओ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या थी। नोबारा बोलती है मैं तो थी ही नहीं, मैं तो लास्ट मोमेंट तक सो ही रही थी, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को। नाउ फाइनली द हीरो ऑफ जेजेके एंटर करता है और बोलता है तुम सब बस अपने ही बारे में बोले जा रहे हो बट एमवीपी तो मैं ही हूँ।
और वो फाइनल हीरो होता है उयुई, जिसने एकदम करेक्ट बोला, उसने ही सबकी जान बचाई और वो खुद को MVP बोल रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नाउ अब हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कुसाकाबे की तरफ से, जो सिंपल डोमेन एंड न्यू शैडो टेक्निक के बारे में बताता है। कुसाकाबे बताता है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है सिंपल डोमेन के, उसने ये टेक्निक को सब तक अवेलेबल नहीं रखा एंड जिसको भी सिंपल डोमेन यूज करना है उसको बाइंडिंग बॉक्स क्रिएट करना होगा न्यू शैडो टेक्निक करंट हेड के साथ, और जो हेड है वो उनका थोड़ा लाइफ स्पैन ले लेता है। और कुसाकाबे रिवील करता है कि नया हेड अब वही है और अब कोई बाइंडिंग बॉक्स का जरूरत नहीं है और किसी को भी अपना लाइफ स्पैन कम नहीं करना होगा एंड अब हर कोई सिंपल डोमेन को यूज कर सकता है। तभी मे बोलती है वो चाहती है कि अब वो बने सिंपल डोमेन का नया हेड, जिससे वो मंथली फीस ले सके सारे स्टूडेंट से। बंदी प्योर बिजनेस माइंडेड है। एंड नाउ तुमको फर्स्ट पेज तो याद ही होगा जहाँ मे एक बुड्ढी से मिलने गई थी एंड वो बेसिकली एक पास्ट था। वो बुड्ढी हेड थे न्यू शैडो स्टाइल का और वो मे से पूछती है कि तुमको इस जगह के बारे में कैसे पता चला और मेरे बारे में कैसे पता चला। तभी हमको पता चलता है कि टेंजेंट ने ही मे को इसके बारे में बताया था और मे उसको मार देती है, जिसके बाद कुसाकाबे हेड बन जाता है। और मे बोलती है जेनिन क्लैन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बस माची एंड मेगुमी ही बचे हुए हैं और ऑलमोस्ट कामो एंड गोजो क्लैन भी खत्म हो चुका है एंड चैप्टर यही खत्म होता है और बस अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर में हम एक क्लॉक को देखते हैं जिसमें टाइम हो रहा था 221 एंड चैप्टर 221 में तुमको क्या हुआ था याद ही होगा, गोजो रिटर्न हुआ था। तो क्या गोजो का कमबैक होने वाला है? अपना थॉट कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके उस सब्सक्राइब बटन को डिस्ट्रॉय कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।